अध्याय 31 डार्क एनर्जी सफलता सिस्टम। मेरा एक और सवाल है। जब मैंने जीन एनहांसमेंट सीरम का विवरण पढ़ा तो मैंने देखा कि यह एक प्राकृतिक जागृत व्यक्ति को उत्परिवर्तन या मृत्यु के जोखिम के बिना डार्क एनर्जी को अवशोषित करने की क्षमता प्रदान करता है। इसका क्या मतलब है और यह डार्क एनर्जी क्या है? यह क्या करती है? क्या मैं भी इसे अवशोषित कर सकता हूँ? सिलास ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सिस्टम से पूछा। जब से उसने जीन एनहांसमेंट सीरम का विवरण पढ़ा है, तब से डार्क एनर्जी से संबंधित मामला उसके दिमाग में है। इस समय वह बहुत कमजोर है और यह डार्क एनर्जी जैसी चीज उसे अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती है। और जीन एनहांसमेंट सीरम विवरण पढ़ने के बाद उसे जो जानकारी मिली है, उससे पता चलता है कि डार्क एनर्जी को अवशोषित किया जा सकता है। मुझे सिस्टम बताओ, मैं इस डार्क एनर्जी और साथ ही अपनी सुपर पावर के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सिलास ने उत्सुकता से भरी आंखों से कहा। होस्ट, डार्क एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में हर जगह पाई जा सकती है। कोई नहीं जानता कि यह कहां से आती है या कैसे बनी। हर कोई जानता है कि जीन एनहांसमेंट सीरम के निर्माण से पहले डार्क एनर्जी को केवल सुपर पावर वाले लोग ही अपनी सुपर पावर की ताकत बढ़ाने के लिए अवशोषित कर सकते थे। एकमात्र समस्या यह है कि डार्क एनर्जी के अवशोषण से उत्परिवर्तन या मृत्यु का जोखिम होता है, क्योंकि शरीर इसकी अत्यधिक उच्च क्षमता को संभालने में असमर्थ होता है। आपने अभी तक मेरे सभी सवालों का जवाब नहीं दिया है। सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या सभी अजागृत लोग सीरम लेने के बाद सफलतापूर्वक जाग जाते हैं? नहीं, सीरम की मदद से भी हर कोई जाग नहीं सकता। जैसा कि उम्मीद थी, सिलास ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे सिस्टम द्वारा दिए गए उत्तर की उम्मीद थी, क्योंकि उसे लगा कि सुपर पावर ऐसी चीज नहीं है जो केवल सीरम से मिल सकती है। अब उसके पास एक और सवाल है। चूंकि हर कोई सीरम लेने के बाद भी जागृत नहीं हो सकता, तो सीरम लेने वाले अजागृत व्यक्ति और सीरम न लेने वाले अजागृत व्यक्ति में क्या अंतर है? लोगों के समूह के बीच एक छोटा सा अंतर है। एक अजागृत व्यक्ति जिसने गैस लिया है और अपनी महाशक्ति को जागृत करने में असमर्थ है, उसके लिए अभी भी एक बड़ा मौका है कि वह भविष्य में ऐसा करने में सक्षम होगा। कुछ ऐसा जो गैस न लेने वाले अजागृत व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है। मैं समझ गया। तो मैं इस डार्क एनर्जी को कैसे अवशोषित करूं? सिलास ने उत्साह से पूछा। आप अपने आसपास की डार्क एनर्जी को सक्रिय रूप से अवशोषित करने के लिए उसे महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान दें कि आपके ग्रह में वर्तमान में उपलब्ध डार्क एनर्जी का घनत्व बहुत सीमित है। मुझे इसकी उम्मीद थी, सिलास ने कहा, और अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह अपने आसपास की डार्क एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। सिलास को अपने आसपास की हवा में कुछ बदलाव महसूस करने में कुछ समय लगा। वह हवा में कुछ अजीब ऊर्जा महसूस कर सकता था। यह अजीब लगा क्योंकि सतह पर उसके और उसके आसपास की सामान्य हवा के बीच कोई अंतर नहीं था, लेकिन उसके जैसे महाशक्ति वाले व्यक्ति के लिए वह अंतर महसूस कर सकता था। सिलास जानता था कि यह वह डार्क एनर्जी थी जिसके बारे में सिस्टम बात कर रहा था, और वह उत्साहित हो गया और उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। जिस क्षण यह उसके शरीर में प्रवेश किया, उसने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस की। उसे लगा जैसे उसे ठंडे पानी से ताज़ा स्नान करने के बाद अचानक ठंडे कमरे में बिस्तर पर फेंक दिया गया हो। ये सनसनी अजीब और ठंडी थी, लेकिन अच्छा लगा। जैसे जैसे ऊर्जा उसके शरीर से गुजरी, सिलास ने महसूस किया कि यह सनसनी मजबूत होती जा रही है। लेकिन अजीब तरह से यह उसके लिए असहज नहीं हुई, बल्कि समय बीतने के साथ और अधिक आरामदायक होती गई। सिलास इस भावना में खो गया और उसे लगा कि उसका मन उसके शरीर से निकल रहा है। ऐसा लगा जैसे वह किसी ट्रांस में जा रहा है। अचानक तेज सिरदर्द के साथ सिलास ने खुद को एक अंधेरी जगह में तैरते हुए पाया, जहां उसके सामने अलग अलग रंगों के छोटे छोटे प्रकाश के धब्बे तैर रहे थे। डर और चिंता महसूस करने के बजाय सिलास ने शांत महसूस किया। वह जानता था कि यह अंधेरा स्थान शायद अंधेरी ऊर्जा और उसकी महाशक्ति से संबंधित हो सकता है। सिलास ने अपने चारों ओर देखा और उसे केवल अंधेरा और रंगीन रोशनी के छोटे छोटे धब्बे दिखाई दिए। कुछ इतने फीके थे कि वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। सिलास ने प्रकाश के धब्बों का अध्ययन करना शुरू किया। जैसे जैसे वह रोशनी का अध्ययन करता गया, वे किसी तरह आकार में बढ़ने लगे और लगभग पिंग पोंग बॉल के आकार के छोटे प्रकाश के गोले बन गए। साथ ही प्रकाश के गोलों की मात्रा भी बढ़ रही थी और रोशनी अब रंग बदल रही थी और चमकीली होती जा रही थी। पहले प्रकाश के धब्बे लगभग एक जैसे रंग के होते थे, बस सफेद, लेकिन अब वे दो रंग हैं जिन्हें देखा जा सकता है, एक नीला सफेद रंग और बस शुद्ध सफेद। सिलास को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए,
लेकिन उसके पास ये समझने का समय नहीं था कि ये बदलाव क्या दर्शाते हैं, क्योंकि वह लगभग तुरंत ही उस ट्रांस जैसी अवस्था से जाग गया जिसमें वह था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को लाइब्रेरी के अंदर पाया, लेकिन उसके आसपास सब कुछ अस्त व्यस्त था और किताबें फर्श पर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाइब्रेरी में एक औद्योगिक पंखा चालू कर दिया हो और एक हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे उसके सामने अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलास को ये दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ। वह सिस्टम से पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी उसे सिस्टम की सूचना सुनाई दी। बधाई हो होस्ट, आपकी महाशक्ति की रैंक बढ़ाने के लिए। आपकी महाशक्ति अब रैंक एफ है। मैंने रैंक बढ़ा दी? सिलास ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। उसे नहीं पता था कि वह इतने कम समय में अपनी महाशक्ति की रैंक इतनी तेजी से बढ़ा पाएगा। सिलास ने कुर्सी से उठते ही अपने चारों ओर देखा। उसने देखा कि कुछ किताबें शेल्फ से गिर गई थीं और अब फर्श पर बिखरी हुई थीं, और तरल पदार्थ फर्श पर गीले निशान छोड़ रहा था। उसके दिल में संदेह था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, सिस्टम यहाँ क्या हुआ? ये तब हुआ जब आप टूट गए। आपके चारों ओर हवा और पानी की धारा घूम गई। ये सुनकर सिलास मुस्कुराया क्योंकि उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन एक समस्या है, वह लड़कियों को कैसे समझाए कि लाइब्रेरी में क्या हुआ? बाथरूम की घटना अभी भी एक अस्पष्टीकृत मामला है और अब लाइब्रेरी। सिलास अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और आहें भरता रहा। मुझे उम्मीद है कि जब वे पूछेगी तो मैं कोई बहाना बना लूंगा। सिलास को नहीं पता था कि उसकी सफलता के कारण होने वाला शोर इतना तेज था कि उसने लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। वे पहले से ही जानती थी कि लाइब्रेरी में क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे हवा का प्रवाह और पानी की बूंदें सिलास के चारों ओर घूम रही थी, जैसे कि एक छोटा भंवर। सिलास ने देखा कि रैंक में अपनी महाशक्ति के टूटने के बाद जो हुआ, उससे एक और समस्या उत्पन्न हुई। क्या ये हमेशा हर सफलता के साथ होगा? अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि यह और भी मजबूत हो जाएगा। वह ये नहीं सोचना चाहता था किसी बी रैंक या उससे ऊपर पहुंचने के बाद क्या होगा। हाँ, यह अभी भी दूर है, लेकिन उसे अभी भी तैयारी करनी होगी। ऐसा लगता है कि मुझे डार्क एनर्जी को अवशोषित करना और अपनी महाशक्ति की ताकत बढ़ाना एक तरफ रखना होगा। जब तक मैं किसी बहुत ही एकांत जगह पर न पहुंच जाऊं और जहां मेरी सफलता के बाद के प्रभावों को झेल सकूं, तब तक मैं और अधिक अंधकार में ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता। जब सिलास के विचार इधर उधर भटक रहे थे, तो उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत समय देखने के लिए अपना फोन निकाला। तारांकन 251 तारांकन। ओह, अभी भी समय है। चलो कुछ रियल एस्टेट प्रबंधन कंपनियों को देखते हैं जिनके पास बिक्री के लिए इमारतें हैं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का समय आ गया है। सिलास बुगाटी कार की चाबी लेने के लिए ऊपर गया। जब वह वापस नीचे आया, तो उसने देखा कि सेराह लिविंग रूम में एम्मा के साथ बातें कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और गराज की ओर चला गया। उसने उन्हें लाइब्रेरी के बारे में न बताने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि जब वे अपनी नियमित सफाई करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। गराज में पहुंचकर सिलास बुगाटी की ओर चला गया और गाड़ी चलाने से पहले उसमें बैठ गया। तारांकन 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 तारांकन। विला के लिविंग रूम में एम्मा ने सिलास की कार के पीछे के दृश्य को देखा और फिर सेराह की ओर देखा। सेराह, कुछ ठीक नहीं है। पहले ये काले पदार्थ वाली चीज के साथ बाथरूम की घटना थी और अब यह एक बहुत बड़ी चीज है, जिसे भी वह चीज कहते हैं, और वह भी कहीं से भी आ गई। सबसे बुरी बात यह है कि यह उसके चारों ओर घूम रही थी। एम्मा, तुम ही थी जो $5000 प्रति सप्ताह वेतन वाली नौकरी पाने के लिए इतनी उत्साहित थी। मैंने तुम्हें इसके खिलाफ सलाह देने की कोशिश की, लेकिन तुम अड़ी रही। अब तुम्हें जो कुछ भी दिखाई देता है, उससे निपटना होगा, या तुम चाहती हो कि हम नौकरी छोड़ दें? सेराह ने एम्मा से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसने आह भरी और कुर्सी से उठकर लाइब्रेरी की ओर चलने लगी। एम्मा, खड़ी हो जाओ, चलो लाइब्रेरी को साफ करते हैं। उसके चारों ओर घूम रहा पानी शायद फर्श को गीला कर देगा और यह खुद साफ नहीं होने वाला है। भले ही उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, सेराह वास्तव में चिंतित थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह जानती थी कि वे चीजों को उसी रूप में स्वीकार कर सकते हैं जैसे वे आती हैं, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने स्वयं को इस स्थिति में डाला है जिसमें वे वर्तमान में हैं। अध्याय 32। समिट रियल्टी ग्रुप। समिट रियल्टी ग्रुप नामक एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की एक ऊंची इमारत के सामने सिलास ने अपनी कार पार्क की और बाहर निकल गया। इमारत के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर सिलास देख सकता था कि न्यूपोर्ट शाखा की इमारत कितनी बड़ी है,
क्यों कंपनी को देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि उनके पास बिक्री के लिए पर्याप्त इमारतें हैं, सिलास ने खुद से कहा और इमारत में चला गया। इमारत में जाने के बाद वह फ्रंट डेस्क पर महिला रिसेप्शनिस्ट की ओर चला गया। मैं कुछ अपार्टमेंट इमारतें खरीदना चाहता हूँ, जितनी संभव हो उतनी। मैं आपके पास बिक्री के लिए मौजूद सभी ऊंची इमारतें भी ले लूंगा। मुझे इमारतों का संपत्ति निरीक्षण करने के लिए एक पेशेवर मूल्यांकन की भी आवश्यकता होगी, सिलास ने उसे आने का कारण बताते हुए कहा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। हालांकि वह चौंक गई थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि उसने अपना पेशेवर रवैया बनाए रखा और मुस्कुराए और सिलास की देखभाल करने लगी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, सर? सिलास कट। ठीक है सर, कृपया प्रतीक्षा करें जब तक मैं आपका अनुरोध पूरा नहीं कर देती और हमारे किसी एजेंट को बुलाती हूँ जो आकर आपकी देखभाल करेगा। जरूर, अपना समय लें, सिलास ने कहा और रिसेप्शनिस्ट तुरंत अपने कंप्यूटर पर व्यस्त हो गई। सिलास ने इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया? ताकि वह ज्यादा से ज्यादा इमारतें खरीदना चाहता था, क्योंकि रास्ते में उसने सिस्टम से पूछा कि क्या मिशन तब पूरा होगा जब वह बहुत सारी इमारतें खरीदेगा और उनका इस्तेमाल रियल एस्टेट व्यवसाय के रूप में करेगा। सिस्टम ने कहा कि वह बहुत सारी इमारतें खरीद सकता है और उनका इस्तेमाल रियल एस्टेट व्यवसाय के रूप में कर सकता है, लेकिन मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इमारतों को पेशेवर मूल्यांकन से आधिकारिक मूल्यांकन नहीं मिल जाता। सिस्टम ने यह भी कहा कि मिशन पूरा करने के लिए उसे रियल एस्टेट व्यवसाय के लिए इमारतों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस इमारतों का मूल्यांकन करवाना है और यह मिशन पूरा करने के लिए गिना जाएगा। जब सिलास ने ये सुना, तो उसने इंटरनेट पर प्रासंगिक जानकारी खोजी और जो उसने देखा उससे आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्य का कारण बताने के लिए, सिलास का विचार था कि किसी इमारत का मूल्यांकन उस राशि के बराबर होगा जो उसे खरीदा गया था, या वह राशि जो वह सालाना किराए में लाती है। उदाहरण के लिए, सिस्टम से पुरस्कार के रूप में उसे मिला 26 यूनिट वाला अपार्टमेंट ले, जिससे हर महीने $4.50 मिलियन और सालाना $54.60 मिलियन की आय होने की उम्मीद है। यदि इमारत का मूल्यांकन किया जाना है, तो इसका मूल्यांकन उस $54 मिलियन किराए के बराबर नहीं होगा जो ये सालाना लाती है, नहीं यह उस राशि के बराबर होगा जो इसे खरीदा गया था, क्योंकि इमारतों का मूल्यांकन सामान्य मामलों में उस राशि से बहुत कम होता है जिसके लिए इसे खरीदा गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी इमारत का मूल्यांकन करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। जो लोग रियल एस्टेट के कारोबार में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है, लेकिन सिलास के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास वह है जो उनके पास नहीं है, छूट और उसके पुरस्कार। छूट के साथ, सिलास को डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसे बस एक इमारत खरीदने की जरूरत है, बिना इस चिंता के कि उसका मूल्यांकन बहुत कम है, जिससे उसे बदले में पैसे का नुकसान होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जानबूझकर ऐसी इमारतें खरीदेगा जो बेकार हैं। तारांकन 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 तारांकन। श्री सिलास, मैंने हमारे एक एजेंट को बुलाया है और वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। कृपया उसे एक क्षण दें, रिसेप्शनिस्ट ने उसके अनुरोध को भरने के बाद कहा। ठीक है, सिलास ने कहा, और रिसेप्शनिस्ट ने अपना काम जारी रखा जबकि वह एजेंट का इंतजार कर रहा था। सिलास को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि वह अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखे। श्री सिलास, मैं श्री ब्रैंडन हूँ, उस आदमी ने सिलास की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। नमस्ते मिस्टर ब्रैंडन, सिलास ने हाथ मिलाते हुए कहा। मिस्टर सिलास, मैंने सुना है कि आप कई इमारतें खरीदना चाहते हैं। क्या आप रियल एस्टेट पोर्टफोलियो स्थापित करना चाहते हैं? मिस्टर ब्रैंडन ने सिलास से अपने चेहरे पर उत्सुक भाव के साथ पूछा। हाँ, आप कह सकते हैं कि यह कुछ ऐसा ही है, सिलास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं समझ गया, मिस्टर ब्रैंडन ने कहा और एक विचारशील भाव बनाया। मिस्टर सिलास, अगर मैं पूछ सकता हूँ, आपका बजट क्या है? दसियों मिलियन, सैकड़ों या 1 बिलियन, सिलास ने जवाब दिया और मिस्टर ब्रैंडन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मिस्टर सिलास, आपका मतलब है कि आपका बजट 1 बिलियन जितना बड़ा है? मिस्टर ब्रैंडन ने पूछा, और सिलास ने पुष्टि में सिर हिलाया। मिस्टर सिलास, चलो मेरे कार्यालय चलते हैं, हम वहां आगे चर्चा करेंगे, मिस्टर ब्रैंडन ने सिलास को अपने कार्यालय में आमंत्रित करते हुए कहा। सिलास ने सिर हिलाया और मिस्टर ब्रैंडन के पीछे चले गए। उन्हें श्री ब्रैंडन के कार्यालय में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो भूतल पर स्थित है। श्री ब्रैंडन ने अपनी सीट ली और सिलास को अपनी सीट लेने का इशारा किया। श्री सिलास, चाय या कॉफी? कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, श्री सिलास,
श्री ब्रैंडन ने कहा और एक संपत्ति का दस्तावेज निकाला। यहाँ हमारी देखरेख में संपत्तियों की सूची है। आप इसे देख सकते हैं। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो मैं आपके अनुरोध के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए हमारे मुख्यालय को कॉल कर सकता हूँ, उन्होंने संपत्ति का दस्तावेज सिलास को देते हुए कहा। सिलास ने इसे लेते हुए सिर हिलाया और जाने लगा। इसके माध्यम से सिलास को अपने हाथ में मौजूद सूची को देखने में कुछ मिनट लगे और वह जो कुछ भी देख रहा था, उससे संतुष्ट था। संपत्तियों की कीमत अधिक है और उनकी तस्वीरों से उसे लगा कि उनका उच्च मूल्यांकन होगा, लेकिन वह इतना आशावादी था क्योंकि वह पेशेवर मूल्यांकन करता नहीं है। हालांकि एक समस्या है, संपत्तियों की संख्या बहुत कम है। सिलास ने संपत्ति का डोजियर टेबल पर रखा और मिस्टर ब्रैंडन की ओर देखा। मिस्टर ब्रैंडन, मुझे सभी संपत्तियां यहाँ चाहिए, लेकिन मुझे और भी चाहिए। साथ ही, यदि संभव हो तो सूची में कुछ ऊंची इमारतें या गगनचुंबी इमारतें भी जोड़ दें। ठीक है, लेकिन मुझे ऊंची इमारतों और गगनचुंबी इमारतों की व्यवस्था करने के लिए हमारे मुख्यालय से संपर्क करना होगा, मिस्टर ब्रैंडन ने कहा और संपत्ति का डोजियर वापस ले लिया। मिस्टर सिलास, क्या आप अभी संपत्तियां देखना चाहेंगे? जरूर। क्या कोई पेशेवर मूल्यांकन उपलब्ध है? मुझे तुरंत मूल्यांकन करने के लिए उसकी आवश्यकता है। हाँ, हमारे पास एक पेशेवर मूल्यांकन उपलब्ध है। श्री सिलास, कृपया प्रतीक्षा करें। मैं संबंधित दस्तावेज तैयार करूंगा। रुको, तुम्हें ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तुम ही इमारतों का प्रबंधन करोगे, सिलास ने कहा। सिलास ने इमारतों का प्रबंधन कंपनी को सौंपने की योजना बनाई है क्योंकि उसे लगता है कि इसका प्रबंधन पेशेवरों पर छोड़ देना बेहतर है। जब श्री ब्रैंडन ने सिलास की बात सुनी तो वह खुश हो गया। उसे ये भी उम्मीद थी कि सिलास उसे प्रभारी बनाएगा और उसे अपना पोर्टफोलियो प्रबंधित करने देगा। बस ये सोचकर कि इतनी बड़ी डील के साथ कंपनी में उसका दर्जा कितना बढ़ जाएगा, उसकी आंखें चमक उठी। श्री ब्रैंडन ने तुरंत जरूरी कागजात तैयार करने शुरू कर दिए और उन्होंने पेशेवर मूल्यांकन को भी कॉल किया। श्री सिलास, क्या तुम अब कागजात देखोगे या अपने वकील से उन्हें देखोगे? श्री ब्रैंडन ने पूछा, क्योंकि वह लगभग कागजात देख चुके थे। श्री ब्रैंडन का सवाल सुनकर सिलास को लगा कि वह अपना माथा पीट रहा है। उसे ये भी याद नहीं था कि उसे वकील की जरूरत पड़ेगी। मैं इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैं भूल गया कि मुझे कानूनी विवरणों में मदद के लिए एक वकील की आवश्यकता होगी। ब्रैंडन, बस इमारतों के लिए कागजात तैयार करें। क्या अन्य इमारतें कल तक तैयार हो जाएंगी? मुझे इस बारे में निश्चित नहीं है, सिलास। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इमारतें न्यूपोर्ट या आसपास में स्थित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बस कागजी कार्रवाई तैयार करें। जब मेरा वकील यहाँ होगा और इमारतों के मूल्यांकन के बाद मैं उन पर हस्ताक्षर करूंगा। ठीक है, मैंने कागजात तैयार कर लिए हैं और मूल्यांकनकर्ता तैयार है। बहुत अच्छा, चलो इमारतों की जांच करते हैं, सिलास ने कहा, और वह खड़ा हो गया। ब्रैंडन भी खड़े हो गए और वे दोनों कार्यालय से बाहर चले गए। जब वे फ्रंट डेस्क पर पहुंचे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास आया और ब्रैंडन से हाथ मिलाया। सिलास, यह मूल्यांकनकर्ता पटेल हैं। ब्रैंडन ने अधेड़ उम्र के आदमी का परिचय देते हुए कहा। सिलास ने सिर हिलाया और श्री पटेल से हाथ मिलाया और उन्होंने अभिवादन किया। श्री सिलास, क्या हम मेरी कार ले सकते हैं? श्री ब्रैंडन ने पूछा। मैं अपनी कार लेकर आया हूँ। आप और श्री पटेल आगे चलें, मैं पीछे चलूंगा, सिलास ने उत्तर दिया। ठीक है, श्री ब्रैंडन ने कहा, और वे इमारत से बाहर चले गए। जब वे इमारत के बाहर पहुंचे, तो श्री ब्रैंडन ने सिलास को बुगाटी की ओर जाते देखा और मुस्कुराए। सच कहूं तो, जब सिलास ने कहा कि उनका बजट बहुत बड़ा है, तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने सिलास की कार देखी, तो उन्हें पता चल गया कि वे बहुत ज्यादा सोच रहे थे। उत्सुकता से, उन्होंने बुगाटी को ध्यान से देखा, इसके मॉडल को जानने की कोशिश की और वे चौंक गए। रुको, क्या ये बुगाटी ला वॉचरनोइरे नहीं है, जो अपनी तरह की एकमात्र कार है और कहा जाता है कि इसे किसी अज्ञात व्यक्ति को $18 मिलियन से अधिक की रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बेचा गया था? क्या श्री सिलास अज्ञात खरीदार हैं या उनके लिए कोई और बनाया गया था? नहीं, भले ही यह वही कार हो या उनके लिए कोई और बनाया गया हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री सिलास बुगाटी खरीद सकते हैं। श्री ब्रैंडन को ये सोचकर झटका लगा और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने पहले सिलास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ये बदल गया है। एक कठोर मुस्कान के साथ वह अपनी कार की ओर चले गए और उसमें बैठ गए, और श्री पटेल भी बैठ गए।
तारांकन 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 तारांकन। सिलास इमारतों का मूल्यांकन करवाने के बाद पहले ही घर वापस आ चुके थे। न्यूपोर्ट में समिट रियल्टी ग्रुप के शाखा कार्यालय में बिक्री के लिए केवल 11 अपार्टमेंट इमारतें हैं। ये इमारतें शाखा की सबसे महंगी इमारतें थीं और उनकी कीमतें $18 - 32 मिलियन के बीच थीं। सभी इमारतों की कुल लागत $276 मिलियन है और उनका कुल मूल्यांकन $289 मिलियन है। इसका मतलब यह है कि अगर सिलास इन इमारतों को खरीदता है तो उसका मिशन सेक्शन ये प्रदर्शित करेगा। मिशन प्रगति 28.9% मूल्यांकन $289 मिलियन। अध्याय 33 प्रगति की जांच करना। जब सिलास ने सोचा कि इमारत खरीदने के बाद मिशन में कितनी प्रगति होगी तो वह बहुत खुश हुआ। वह खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि अगर उसके पास अपने सवालों के जवाब देने के लिए सिस्टम नहीं होता तो वह अभी भी मिशन को पूरा करने के बारे में सोचता रहता। ब्रैंडन से उसकी मुलाकात ने उसे एक महत्वपूर्ण बात याद दिला दी, उसे एक वकील की जरूरत है। मुझे एक अच्छा वकील कहाँ से मिलेगा? सिलास अभी भी अपनी कानूनी समस्याओं के बारे में सोच रहा था, तभी उसने अपने फोन की घंटी सुनी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कॉल करने वाले की आईडी चेक करने के लिए उसे बाहर निकाला और उसने एक बहुत ही जाना पहचाना नाम देखा, क्लो। उसने कहा था कि वह कॉल करेगी, लेकिन अभी वास्तव में समय नहीं है, सिलास ने खुद से कहा, जब उसने कॉल उठाया। अरे क्या है? मेरी आवाज सुनकर तुम बहुत खुश नहीं लग रहे हो, क्लो ने थोड़ी चिढ़कर कहा। नहीं, ये कुछ भी नहीं है और साथ ही, मैं आपकी आवाज सुनकर बहुत खुश हूँ। आपने जो कहा, वह और भी अविश्वसनीय है। मुझे बताओ, तुम क्या कर रहे हो? क्लो ने पूछा। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं, बस हर दिन एक ही काम, जागना, खाना, सोना, बीच बीच में कुछ अलग अलग गतिविधियां। कुछ भी रोमांचक नहीं, बस हर दिन घर में इधर उधर घूमना। हाँ ठीक है, आपके पास इतना सारा पैसा और सब कुछ है, और आप कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी रोमांचक नहीं है। टियस्क, ये सच है जब वे कहते हैं कि पैसा लोगों को बदल देता है, क्लो ने कहा, और सिलास हंसा। आप जो भी सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं वह नहीं कर रहा हूँ। मेरा जीवन नरक जितना उबाऊ है। आपके पास इतना पैसा है और आप अभी भी उब रहे हैं। काश मेरे पास इसका 10% भी होता। मैं आपको दिखाता कि दुनिया कितनी खूबसूरत और दिलचस्प है। ये बहुत जल्द संभव होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दुनिया का खूबसूरत पहलू दिखाओगे, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बहुत जल्द होगा, तुम चाहो। मैं नौकरी की तलाश में हूँ और मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, इसलिए उस सपने को पूरा होने में अभी समय लगेगा। क्लो ने आह भरते हुए कहा। नौकरी? अगर तुम वकील होते तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता। तुम्हें वकील की जरूरत है? क्लो ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्या ये कोई गंभीर बात है? तुम्हें वकील की क्या जरूरत है? उसने उत्सुकता से पूछा। यह कोई गंभीर बात नहीं है। मेरे पास बस कुछ कागजात हैं, जिसके लिए मुझे कानूनी सहायता की जरूरत है। मैं समझ गया। अगर तुम्हें वाकई वकील की जरूरत है, तो मेरी बहन एक वकील है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस काम में मदद की जरूरत है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में है या नहीं। तुम्हारी कोई बहन है? इस बार सिलास वाकई बहुत हैरान हुआ। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि क्लो की कोई बहन है, यहाँ तक कि भाई बहन भी। ये बात उसके दिमाग में कभी नहीं आई। इसका कारण यह है कि क्लो एक ऐसी लड़की है जो राजकुमारी की तरह व्यवहार करती है और एकल संतान होने का दिखावा करती है। बेशक, मेरी एक बहन है। क्या मेरा एक बहन होना गलत है? क्लो ने पूछा। नहीं, बस यही है। मैंने तुम्हें कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जिसके पास भाई बहन हो। तुमने स्कूल में राजकुमारी और एकल संतान होने का दिखावा किया। एकल संतान होने का दिखावा से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, और मेरे राजकुमारी होने से क्या मतलब है? क्या मैं डिज्नी से हूँ? क्लो ने बनावटी गुस्से से पूछा। यह मेरी तुम्हारे बारे में धारणा थी, सिलास ने जवाब दिया। तुम्हारी धारणा विकृत है, क्लो ने कहा। ऐसा लग सकता है। चलो, अगर तुम्हें वाकई वकील की जरूरत है, तो मैं अपनी बहन से बात कर सकती हूँ और मैं तुम्हें बता दूंगी कि वह क्या कहती है। धन्यवाद, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। हाँ, बाय ओग्रे, क्लो ने कहा और फोन रख दिया। ये लड़की, सिलास ने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा। सिलास और क्लो को बमुश्किल ही परिचित माना जा सकता था, लेकिन सिलास को उसके करीब महसूस हुआ, क्योंकि हाई स्कूल में जब वह था, तो वह अकेली थी जिसने उसके साथ इंसान की तरह व्यवहार किया था।
हाई स्कूल के दिनों को याद करते हुए जब उसे डेनियल और उसके समूह द्वारा धक्का दिया जाता था, सिलास ने शर्मिंदगी में अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाने का फैसला किया। उसने फोन रखने से पहले ये भी नहीं पूछा कि मुझे किस चीज में मदद चाहिए। मुझे खुद ही एक वकील की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसकी बहन कोई मदद करेगी या नहीं, उसने कहा, और खड़ा हुआ और ऑनलाइन रियल एस्टेट वकीलों की तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद सिलास ने जो कुछ भी कर रहा था उससे निपट लिया, क्योंकि उसे आखिरकार एक प्रमाणित वेबसाइट से एक रियल एस्टेट वकील का संपर्क मिल गया। नंबर मिलने के बाद उसने तुरंत कॉल न करने का फैसला किया, लेकिन क्लो की बहन से बात करने तक। अब मुझे बस इंतजार करना है। मैंने सफलता के बाद से अपनी स्थिति स्क्रीन नहीं देखी है, अब इसे देखने का समय आ गया है। स्थिति: नाम सिलास कट, आयु 20, जाति मानव, सिस्टम स्तर अधिकतम, शक्ति 10, चपलता 10, सहन शक्ति 10, बुद्धिमत्ता 11, करिश्मा 10, आंकड़े अंक 0 जोड़, सुपर पावर मेटर मैनिपुलेशन रैंक F, लॉटरी टिकट 0, सिस्टम अंक 0 जोड़, चेन मिशन आय एक व्यवसाय शुरू करें और एक वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार: पुरस्कार प्रदर्शन के मेजबान स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 0% मूल्यांकन $0। समय सीमा 363 दिन 8 घंटे। मेरी सुपर पावर अब रैंक F है। सिस्टम: मेरी सुपर पावर की रैंक क्या थी इससे पहले कि वह अपनी वर्तमान रैंक तक पहुंच जाए? आपकी सुपर पावर अनरैंक थी। अनरैंक महाशक्तियों की रैंकिंग कैसे की जाती है? होस्ट: जैसे जैसे आपकी महाशक्तियों की रैंकिंग बढ़ती जाएगी, आपको इसके बारे में पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि मैं सामान्य मानक का उपयोग करूंगा। सिस्टम: क्या मैंने आगे बढ़ने पर नई क्षमताएं प्राप्त की? सिलास ने उत्साह से पूछा। होस्ट: आपको खुद ही पता लगाना होगा। सिलास सिस्टम की प्रतिक्रिया पर अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी प्रगति को जांचने का एकमात्र तरीका तय किया, पदार्थ की मूल बातों को नियंत्रित करके, जैसा कि उसने पहले रसोई के सिंक में पानी के साथ किया था। अभी भी दोपहर थी और सेराह और इम्मा अभी भी आसपास थे, जिसका मतलब है कि सिलास अपने प्रयोग के लिए रसोई के सिंक का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं वह समुद्र तट पर बाहर जा सकता है, और इससे उसके पास केवल एक ही संभावित विकल्प बचता है, बाथरूम। सिलास बिस्तर से उठकर बाथरूम में चला गया, और जब वह अंदर गया तो वह बाथटब की ओर चला गया और नल के निचले हिस्से को दबाया, जिससे पानी भर गया टब। सिस्टम: क्या मेरे किसी भी आंकड़े का मेरी महाशक्ति के उपयोग पर असर पड़ता है? मान लीजिए। बुद्धिमत्ता: सिलास ने पूछा, जब वह बाथटब के पानी से भरने का इंतजार कर रहा था। हाँ, आपकी बुद्धिमत्ता का आंकड़ा इस बात को प्रभावित करता है कि आप अपनी महाशक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मैंने भी यही अनुमान लगाया था। सिस्टम: मेरे आंकड़ों के बारे में, क्या मेरे लिए इसे पारंपरिक तरीके से या सिस्टम पॉइंट्स को स्टेट पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज किए बिना बढ़ाने का कोई और तरीका है? सिलास ने अपने दिमाग में चल रहे सवालों में से एक पूछा। नहीं। ये सुनकर सिलास ने निराशा में आह भरी। सिस्टम पॉइंट्स के बारे में क्या? क्या इसके लिए पैसे एक्सचेंज किए बिना उन्हें कमाने का कोई और तरीका है? आप लॉटरी से सिस्टम पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राशि 1000 सिस्टम पॉइंट्स और उससे अधिक हो सकती है। मैं लॉटरी से सिस्टम पॉइंट्स प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, क्या 1000 सिस्टम पॉइंट्स वह न्यूनतम राशि है जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैं 1000 सिस्टम पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे $10 मिलियन खर्च करने होंगे, लेकिन अब लॉटरी फंक्शन के साथ मुझे सिस्टम पॉइंट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है। सिस्टम: सिस्टम पॉइंट्स अर्जित करने के अन्य तरीके क्या हैं? आप सिस्टम पॉइंट्स तब अर्जित कर सकते हैं जब आप सिस्टम स्टोर से खरीदी गई वस्तु को फिर से बनाएं। जब आप सिस्टम स्टोर से खरीदी गई जानकारी का उपयोग करके कुछ बनाते हैं, तो आप सिस्टम पॉइंट कमा सकते हैं। जब लोग सिस्टम से खरीदी गई जानकारी या फिर से बनाई गई वस्तुओं से बने उत्पाद को खरीदते या इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिस्टम पॉइंट भी कमा सकते हैं। अच्छा, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। सिस्टम पॉइंट पाने के वैकल्पिक तरीके खोजने का मुद्दा सिलास की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है और अब उसे इसे हल करने का एक तरीका मिल गया है। लेकिन वह अभी भी खुश नहीं था। टेलीपोर्टेशन ज्ञान के बारे में सोचते हुए, जिसकी कीमत 1 बिलियन सिस्टम पॉइंट है, सिलास को लगा कि जब उसे जरूरत होगी या वह चाहेगा, तो उसे वह ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा।
आपने कहा कि मैं सिस्टम स्टोर से खरीदी गई चीजों को फिर से बनाकर सिस्टम पॉइंट कमा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास निर्माण संबंधी जानकारी नहीं है और वे सिस्टम स्टोर में नहीं बेची जाती हैं। मैं इन चीजों को फिर से कैसे बना सकता हूँ? सिलास ने पूछा। आप लॉटरी से आइटम निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से लॉटरी सिस्टम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं लॉटरी से क्या पा सकता हूँ? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टम लॉटरी का बहुत जिक्र कर रहा है और उसने जो कहा है उससे पता चलता है कि लॉटरी से बहुत सारी अच्छी चीजें मिल सकती हैं और इससे उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि लॉटरी से उसे और क्या अच्छी चीजें मिल सकती हैं। लॉटरी से मिलने वाले इनाम अलग अलग होते हैं और उनकी संभावना भी अलग अलग होती है। आप सिस्टम पॉइंट, सिस्टम स्टोर नॉलेज और आइटम आइटम निर्माण संबंधी जानकारी पा सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। हे, कुछ भी न मिलना बुरा नहीं है, जब तक आप मुझे क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त सिस्टम पॉइंट देते हैं, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। बाथटब भर गया है, देखते हैं कि सफलता के बाद मैंने कितनी प्रगति की है। अध्याय 34, प्रगति। वूश, बाथरूम में हवा का एक छोटा झोंका आया और सिलास ने आश्चर्य से अपने फैले हुए हाथ की ओर देखा। वाह, क्या मैंने अभी ऐसा किया? उसने आश्चर्य से खुद से पूछा। मैंने सिर्फ अपनी महाशक्ति से ही रैंक एफ तक पहुंचने में इतना सुधार किया है। यह आश्चर्यजनक है। अब मैं जानना चाहता हूं कि महाशक्तियों वाले दूसरे लोग कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन भले ही मैं नहीं जानता कि दूसरे कितने शक्तिशाली हैं, मुझे विश्वास है कि मैं खुद की और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर पाऊंगा। इसके अलावा सिस्टम ने जो कहा उसके अनुसार कोई व्यक्ति केवल डार्क एनर्जी को अवशोषित करके अपनी महाशक्ति की रैंक बढ़ा सकता है, लेकिन जीन वृद्धि से गुजरे बिना ऐसा करना असंभव है। तो अगर मेरा अनुमान सही है, तो मानवता की चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण दोनों में वर्तमान प्रगति को देखते हुए ये संभव है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो डार्क एनर्जी अवशोषण के माध्यम से अपनी महाशक्ति रैंक बढ़ा सकता हूं। जबकि यह सच हो सकता है, मुझे अभी भी सतर्क रहना होगा। जिस तरह विश्व सरकार ने मेरे जैसे लोगों के अस्तित्व को जनता से दूर रखा है, वैसे ही उनके पास अन्य चीजें भी हो सकती हैं जिन्हें वे छिपा रहे हैं। आह, सोचने और अटकलें लगाने से कुछ हल नहीं होगा। सही जानकारी प्राप्त करना और जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाना बेहतर है ताकि मैं मुसीबत आने पर खुद को और अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, सिलास ने खुद से कहा, जब वह बाथरूम से अपने बेडरूम में गया। सिलास ने अपनी प्रगति की जांच करते हुए बाथरूम में लगभग 1 घंटा बिताया और उसने जो देखा उससे वह बहुत खुश है। रैंक में उसकी महाशक्ति वृद्धि अब उसे द्रव और गैस के रूप में पदार्थ की 2 अवस्थाओं पर बेहतर नियंत्रण देती है। पहले वह पानी की एक टेनिस के आकार की गेंद को ही नियंत्रित कर सकता था अगर वह उसे बहुत जोर से धकेलता, लेकिन अब वह पानी की 2 मानक आकार की फुटबॉल गेंदों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है, और अगर वह खुद को धकेलता है तो वह 3 को नियंत्रित कर सकता है। और इतना ही नहीं, वह अब पानी को लगभग किसी भी आकार में ढाल सकता है। वह इसे जितना चाहे उतना लंबा खींच सकता है और इसे चाबुक में बदल सकता है। उसके लिए ये बस आश्चर्यजनक था। जहां तक हवा की बात है, वह हवा के एक छोटे झोंके को बनाने के लिए इसे नियंत्रित कर सकता है। वह इसे एक छोटा बवंडर बनाने के लिए भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह इसे फैलने से पहले बहुत लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता। स्थिति तब भी वैसी ही है जब वह पानी को नियंत्रित कर रहा होता है। वह उन्हें बहुत लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर वह इसे धकेल रहा है तो अधिकतम 2-5 मिनट, लेकिन अगर वह किसी दबाव में नहीं है तो वह उन्हें 10 मिनट तक नियंत्रित कर सकता है। सिलास ने सिस्टम से इसका कारण पूछा और उसे बताया गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका इंटेलिजेंस स्टेट बहुत कम है। सिस्टम ने जो कहा उसे सुनकर सिलास के अनुमान की पुष्टि हुई। वह जानता था कि उसकी कम बुद्धि भी यही कारण है कि वह वर्तमान में ठोस अवस्था में पदार्थ को नियंत्रित या हेरफेर करने में असमर्थ है। भले ही वह अभी भी ठोस अवस्था में पदार्थ को हेरफेर करने में असमर्थ है, लेकिन वह अपनी वर्तमान प्रगति से खुश था। तारांकन 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 तारांकन। जब सिलास अपने कमरे में पहुंचा, तो सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी बिस्तर पर उसका बजता हुआ फोन। उसने तुरंत कॉलर आईडी पर फोन उठाया, लेकिन यह एक अज्ञात नंबर था। कौन मुझे कॉल कर रहा होगा? क्या ये क्लो की बहन है? सिलास ने फोन उठाते समय खुद से पूछा। नमस्ते, कृपया बताएं कि यह कौन है? नमस्ते, ये सोफिया विलियम्स है। क्या मैं मिस्टर सिलास बोल रहा हूँ? सिलास ने फोन के दूसरी तरफ से एक सुंदर आवाज सुनी। आवाज सुनकर सिलास को लगा कि उसका अनुमान सही होना चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा।
मेरी बहन ने मुझे बताया कि आप एक वकील की तलाश कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको किस मामले में कानूनी सहायता की जरूरत है? तुम क्लो की बहन हो? हाँ, तो तुम्हें कानूनी सहायता की क्या जरूरत है, मी? सिलास। ये सुनकर सिलास के अनुमान की पुष्टि हुई। ये तो बहुत जल्दी हो गया। मैं एक रियल एस्टेट वकील की तलाश में हूँ। मैं कुछ संपत्तियां खरीदना चाहता हूँ और मुझे अनुबंध और कागजात की जांच करने के लिए एक वकील की जरूरत है। मुझे खेद है लेकिन यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमारे पास फर्म में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। मैं उसका संपर्क बता सकता हूँ या अगर तुम चाहो तो मीटिंग सेट कर सकता हूँ। जरूर, मुझे उसका संपर्क बताओ। मैं तुम्हारी सिफारिश पर भरोसा करूंगा क्योंकि वह तुम्हारा एक सहकर्मी है। ठीक है, मैं इसे अभी तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी, उसने कहा और फोन काट दिया। कॉल खत्म होने के बाद सिलास ने अपना फोन बिस्तर पर गिरा दिया। कॉल खत्म होने के बाद सिलास को अचानक कुछ याद आया। क्लो की बहन एक लॉ फर्म में काम करती है और मुझे भविष्य में वकीलों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं जो व्यवसाय शुरू करने वाला हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं सिर्फ लॉ फर्म को ही रखूं और उनसे सिर्फ मेरे लिए काम करवाऊं? मुझे लगता है कि यह एक बेहतर विचार है। ये बेहतर और ज्यादा सुविधाजनक है क्योंकि मुझे हमेशा वकील की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। बस जब भी मुझे किसी वकील की जरूरत होगी, फर्म को फोन करना होगा। ये सोचते हुए सिलास ने सोफिया को फोन करके इस बारे में पूछने का फैसला किया। कॉल लग गई और उसने तुरंत फोन उठा लिया। नमस्ते, मी सिलास। मैं अभी उसका संपर्क नंबर भेजने ही वाला था। मैं इस वजह से फोन नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आप लॉ फर्म में काम करते हैं, है ना? मैं आपकी लॉ फर्म को बनाए रखना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मी सिलास, आप हमारी लॉ फर्म को बनाए रखने के बारे में पूछ रहे हैं? सोफिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सिलास ने सकारात्मक रूप से कहा। श्री सिलास, मैं ये निर्णय नहीं ले सकता, आपको वरिष्ठ भागीदार से बात करनी होगी। क्या आप कृपया मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपका कॉल उसके पास भेज दूंगा। जरूर, सिलास ने कहा और कॉल चुप हो गई। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि उसे फोन की दूसरी तरफ से एक कर्कश पुरुष की आवाज सुनाई दे। नमस्ते श्री सिलास, मैं वैंगार्ड लीगल सर्विसेज से श्री विलियम्स बोल रहा हूँ। नमस्ते, मैंने अपने एक कर्मचारी से सुना है कि आप मेरी लॉ फर्म को बनाए रखना चाहते हैं, क्या ये सच है? हाँ, श्री सिलास, हम आपकी हमारी कानूनी सेवाओं को बनाए रखने में रुचि की सराहना करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप कृपया कानूनी सहायता की प्रकृति और दायरे के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होगी? सिलास ने संपत्ति खरीदने और भविष्य के व्यावसायिक उपक्रमों में मदद करने की अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए कुछ समय लिया। श्री विलियम्स ने ध्यान से सुना, फिर जवाब दिया, उस जानकारी को साझा करने के लिए धन्यवाद, श्री सिलास। हम कई तरह के कानूनी मामलों को संभालते हैं, और मुझे विश्वास है कि हम आपकी प्रभावी रूप से सहायता कर सकते हैं। हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बैठक निर्धारित कर सकते हैं। क्या आप हमारे कार्यालय में मिलना पसंद करेंगे या वर्चुअल परामर्श की व्यवस्था करेंगे? मेरे लिए वर्चुअल परामर्श अधिक सुविधाजनक होगा। हम उस बैठक को कितनी जल्दी निर्धारित कर सकते हैं? सिलास ने अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद कहा। क्या कल आपके लिए ठीक रहेगा? कल ठीक है। कृपया आगे बढ़ें और मुझे विवरण बताएं। बिल्कुल सही। कृपया अपना ईमेल छोड़ें ताकि हम आपको बैठक के विवरण और हमारी सेवाओं के संक्षिप्त अवलोकन के साथ शीघ्र ही एक ईमेल भेज सकें। यदि आपके पास अपने रियल एस्टेट उपक्रमों या अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं से संबंधित कोई अतिरिक्त दस्तावेज हैं, तो कृपया उन्हें भी एकत्र करें। ठीक है, श्री विलियम्स। मैं आपकी त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना करता हूँ। मैं आपके ईमेल की प्रतीक्षा करूंगा। यह मेरा सौभाग्य है, श्री सिलास। हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। आपका दिन शुभ हो। कॉल समाप्त होने के बाद सिलास बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्लो की बहन ओकलैंड शहर की सबसे बड़ी लॉ फर्म में काम कर रही है। विनेगार्ड लीगल सर्विसेज ओकलैंड की शीर्ष लॉ फर्म में से एक है। उनकी सेवाओं के लिए 4.5 स्टार की रेटिंग है। यही कारण है कि वह मीटिंग सेट करने के लिए सहमत हुआ। सिलास ने एक और बात नोटिस की, सोफिया का अंतिम नाम विलियम्स है और लॉ फर्म के वरिष्ठ भागीदार का नाम भी विलियम्स है। क्या यह संयोग है या फर्म क्लो के पिता की है? मेरे खाते में वर्तमान में $17 मिलियन से अधिक है।
क्या ये पर्याप्त होगा? सिलास ने कल श्री विलियम्स के साथ अपनी मीटिंग की तैयारी में खुद से पूछा। ये बेहतर है कि मैं इसे बढ़ा दूं ताकि मैं कल खुद को किसी अजीब स्थिति में न पाऊं। अब मुझे इसे किस पर खर्च करना चाहिए? सिलास ने खुद से पूछा, जैसे ही उसने अपनी ठुड्डी को सहलाया। क्यों न मैं सेराह और एम्मा को उनके वेतन का 1 साल का अग्रिम भुगतान कर दूं। चूंकि छूट इस पर काम करती है, इसलिए यह बाहर जाकर और महत्वहीन चीजों पर पैसा खर्च करने से बेहतर है। सिलास ने निर्णय लिया और तुरंत अपने बैंक ऐप पर जाकर लेन देन किया। $5000 प्रति सप्ताह। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और मैंने उन्हें 1 सप्ताह के लिए भुगतान किया है, जिससे मेरे पास 51 सप्ताह बचे हैं। 51 सप्ताह को 5000 से गुना करने पर 255,000 होता है। ये $2,55,000 है। अपनी गणना पूरी करने के बाद सिलास ने लड़कियों को पैसे ट्रांसफर कर दिए, उनके प्रत्येक खाते में $2,55,000, और उसने उन्हें एक संदेश भी भेजा जिसमें बताया कि पैसे किस लिए हैं। डिंग, आपने $2,55,000 खर्च किए। आपको किए गए खर्चों पर 10 गुना छूट मिली। आपने $25,50,000 कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपने $2,55,000 खर्च किए। आपको किए गए खर्च का 10 गुना छूट मिला। आपने $25,50,000 कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। सिलास ने जब ये देखा तो वह खुश हो गया। अब मेरे खाते में $22.60 मिलियन है। ये पर्याप्त होना चाहिए। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच नीचे रसोई में दोनों लड़कियों ने अपने फोन से एक अधिसूचना सुनी और वे उत्सुकता से इसे जांचने के लिए बाहर ले आईं। एक ही समय में एम्मा ने आश्चर्य से कहा। जब उन्होंने सिलास के संदेश की सामग्री देखी, तो उन्होंने एक साथ एक दूसरे को देखा और फिर अपने फोन पर देखा जब उन्हें एक और अधिसूचना ध्वनि सुनाई दी। सेराह, क्या वह हमारी चुप्पी खरीदने की कोशिश कर रहा है? एम्मा ने अपने चेहरे पर संदेह के भाव के साथ पूछा। क्या ये बेहतर होगा कि वह आपको पूरी तरह से चुप करा दे? सेराह ने अपने फोन पर संदेश देखते हुए पूछा। उसे यह अजीब लगा कि सिलास ने लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ, उसे देखने के बाद ही उन्हें 1 साल का वेतन एडवांस में भेज दिया। उसे भी एम्मा जैसा ही लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद इसका लाइब्रेरी की घटना से कोई लेना देना नहीं है। सेराह, मुझे अचानक नौकरी छोड़ने का मन हो रहा है। क्यों न मैं पैसे वापस ट्रांसफर कर दूं और नौकरी छोड़ दूं। सेराह ने अपनी दोस्त की तरफ ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी खूबसूरती और शारीरिक बनावट के लिए तुम्हारा दिमाग बदल दिया गया है। अध्याय 35, मिशन प्रगति। क्यों? सेरा ने पूछा। क्या तुम नहीं देख सकते? बाथरूम और लाइब्रेरी की घटना के ठीक बाद उसने इतनी बड़ी रकम भेजी, ये कहते हुए कि यह हमारे पूरे साल के वेतन का अग्रिम है। जैसे कौन ऐसा करता है? कौन अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का 1 साल का अग्रिम भुगतान करता है? ये सब और भी संदिग्ध बनाता है, सेरा, एम्मा ने कहा, जैसे ही उसने अपने फोन की ओर इशारा किया। एम्मा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है? चलो, अपने आसपास देखो। अगर यह वास्तव में कुछ खतरनाक है, तो हम पहले से ही बहुत गहरे में हैं। तुम कैसे सुझाव देते हो कि हम खुद को परेशानी में डाले बिना चले जाएं? हम उससे भाग नहीं सकते। उसके पास पैसा है और बहुत संभव है कि उसके पास कनेक्शन भी हो, सेरा ने जवाब दिया। उसे लगा कि एम्मा पूरी स्थिति को लेकर पागल हो रही थी। हाँ, बाथरूम और लाइब्रेरी की घटनाएं बहुत विचित्र थीं, लेकिन उसे लगा कि इसके लिए एक संभावित स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो फिर तुम क्या सुझाव देते हो? एम्मा ने पूछा। हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम उससे 2 घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हारा उससे बात करने का क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि हम मर जाएं? एम्मा ने डरते हुए पूछा। या हम चुप रह सकते हैं और ऐसे काम करना जारी रख सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो, सेराह ने कंधे उचकाते हुए कहा। सुनने के बाद एम्मा कुछ देर चुप रही और फिर एक आह भरी। वह जानती थी कि सेराह सही थी। वे जिस स्थिति में हैं, उसके बारे में वास्तव में कुछ नहीं कर सकते, और उसे बुरा लगा क्योंकि वही थी जिसने अपने लालच के कारण उन्हें नौकरी लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? $5000 प्रति सप्ताह की नौकरी ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी अनदेखा कर सकता है, खासकर इस समय में उसकी जैसी युवा महिला के लिए। मुझे बस उम्मीद है कि मेरी प्रवृत्ति गलत हो। इस बीच सिलास के कमरे में लड़कियों को पैसे भेजने के बाद सिलास ने तुरंत उत्साह में अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। वह खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसे आखिरकार कुछ लॉटरी टिकट मिल गए। नाम, सिलास कट।
आयु 20, जाति मानव, सिस्टम स्तर अधिकतम, शक्ति 10, चपलता 10, सहन शक्ति 10, बुद्धिमत्ता 11, करिश्मा 10, आंकड़े अंक 0 जोड़, सुपर पावर पदार्थ हेरफेर रैंक एफ, लॉटरी टिकट 51, सिस्टम अंक 0 जोड़, चेन मिशन आय एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार प्रदर्शन के मेजबान स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 0% मूल्यांकन $0, समय सीमा 363 दिन 6 घंटे, 51 लॉटरी टिकट, बढ़िया, लॉटरी फंक्शन, मैं आ रहा हूँ। सिस्टम, मैं लॉटरी फंक्शन को कैसे सक्रिय करूँ? आप लॉटरी टिकट पर क्लिक करके लॉटरी फंक्शन को सक्रिय कर सकते हैं या आप मुझे इसे सक्रिय करने के लिए कह सकते हैं। सक्रिय होने पर आपको बस इतना करना है कि आप जितने टिकट निकालना चाहते हैं उतने टिकट बोलें। ठीक है, सिस्टम, लॉटरी फंक्शन को सक्रिय करें। लॉटरी फंक्शन सक्रिय हो गया। सिस्टम, एक लॉटरी टिकट निकालो, सिलास ने सिस्टम से कहा, और प्रत्याशा में अपने हाथ रगड़े। एक लॉटरी टिकट निकाला गया। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। वाह, पहली लॉटरी टिकट और मुझे 1000 सिस्टम पॉइंट मिले, सिलास ने आश्चर्य से कहा। उसे पहले निकाले गए लॉटरी टिकट से कुछ भी नहीं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसे वास्तव में सिस्टम पॉइंट मिले। अपने पहले ड्रॉ के परिणाम से उत्साहित होकर उसने और टिकट निकालना जारी रखने का फैसला किया। आज मेरी किस्मत अपने चरम पर है। चलो एक साथ कई लॉटरी टिकट निकालते हैं। सिस्टम, 10 लॉटरी टिकट निकालो। 10 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X2, आपको कुछ नहीं मिला। X3, आपको 5000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X3, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। बुरा नहीं, बुरा नहीं, सिलास ने संतोष में अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह परिणामों से संतुष्ट था। उसने कुल 11 लॉटरी टिकट निकाले, उनमें से 5 ने उसे 9000 सिस्टम पॉइंट दिए और बाकी ने उसे कुछ नहीं दिया। मैंने 8 लॉटरी टिकट निकाले जो $80,000 खर्च करके प्राप्त किए जा सकते हैं और मुझे 9000 सिस्टम पॉइंट मिले जिनकी कीमत $90 मिलियन है। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, लॉटरी फंक्शन वास्तव में एक खजाना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं शायद कोई वस्तु या ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा, और भी बेहतर, कोई विनिर्माण जानकारी, सिलास ने खुद से कहा। चलो और अधिक और रुपये में ड्रॉ करते हैं। सिस्टम, 30 लॉटरी टिकट ड्रॉ करें। 30 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X3, आपको कुछ नहीं मिला। X15, आपको 25,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X10, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। उसे मिले पुरस्कारों को देखकर सिलास ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जरूर, उसे बहुत सारे सिस्टम पॉइंट मिले, कुल मिलाकर 27,000 सिस्टम पॉइंट, लेकिन उसे यह अजीब सा एहसास हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, अब मेरे पास 36,000 सिस्टम पॉइंट हैं। चलो और ड्रॉ करते हैं। कृपया मुझे कोई आइटम दें। सिस्टम, 20 लॉटरी टिकट ड्रॉ करें। 20 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको कुछ नहीं मिला। X19, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह TS, अब मुझे समझ में आया कि मुझे पहले ऐसा क्यों लगा था। अच्छा, वैसे तो सब ठीक है। मुझे इसके लिए $370 मिलियन खर्च करने के बजाय 37,000 सिस्टम पॉइंट मुफ्त में मिले। आह, अब मेरे पास बहुत सारा सिस्टम है। पॉइंट्स, मैं सिस्टम स्टोर पर जाने के लिए ललचा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे लिए ऐसा करना सबसे अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं सिस्टम पॉइंट्स के सभी या कुछ हिस्से का इस्तेमाल करके उन्हें स्टैट्स पॉइंट्स में बदल दूं। अगर मैं सिस्टम स्टोर से कुछ खरीदना चाहता हूं, तो मेरे पास मौजूद सिस्टम पॉइंट्स की मात्रा सिर्फ आइटम सेक्शन के लिए ही पर्याप्त है और यह एक बार की खरीदारी होगी। साथ ही, मैं आइटम को फिर से नहीं बना पाऊंगा। सिस्टम पॉइंट्स को स्टेट पॉइंट्स में बदल देता है, सिलास ने कहा और अपना निर्णय लिया। तुरंत, उसने अपने पास मौजूद सभी सिस्टम पॉइंट्स को स्टेट पॉइंट्स में बदल दिया और उसे 37 स्टेट पॉइंट्स मिले। एक्सचेंज हो जाने के बाद, सिलास ने अपने स्टेट में स्टेट पॉइंट्स जोड़ना शुरू कर दिया। उसने इंटेलिजेंस में 14 पॉइंट्स, स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट्स, स्टेमिना और एजिलिटी में 5-5 पॉइंट्स और करिश्मा में 3 पॉइंट्स जोड़े। जैसे जैसे स्टेट पॉइंट्स उसके स्टेट में जुड़ते गए, सिलास को अपने शरीर में स्पष्ट बदलाव महसूस हुए। उसे लगा कि उसकी समझ बढ़ गई है और उसे लगता है कि अब वह अपने आसपास की चीजों को पहले से ज्यादा साफ देख सकता है।
उसे मजबूत महसूस हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कितना मजबूत हो गया है। उसका दिमाग भी साफ हो गया और उसे लगता है कि अब वह चीजों को तेजी से और बेहतर तरीके से समझ सकता है। यहाँ तक कि हाई स्कूल में उसे जो कुछ सिखाया गया था और वह समझ नहीं पाया था, अब उसे समझना आसान हो गया था और यह उसके अधिकतम स्तर अकादमिक कौशल से और भी बढ़ गया था। है। हाँ, ये हुनर तब से उसके पास है, लेकिन किसी चीज का ज्ञान होना और किसी चीज की समझ होना, दोनों में फर्क है। वाह, ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जी रहा हूँ, लेकिन अब वह पट्टी हट गई है। मुझे आश्चर्य है कि करिश्मा बढ़ने के साथ क्या बदलाव हुए, सिलास ने खुद से पूछा और अपना चेहरा छुआ, लेकिन उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। मुझे पसीना आ रहा है। नहाने की जरूरत है, सिलास ने कहा, जैसे ही वह बिस्तर से उठा और नहाने के लिए बाथरूम में गया। नहाने के बाद सिलास ये देखने के लिए शीशे की ओर चला गया कि उसके रूप में कोई बदलाव तो नहीं आया है। शीशे में अपना रूप देखते हुए सिलास ने देखा कि उसका चेहरा और त्वचा पहले से ज्यादा गोरी हो गई है और अब उसे सुंदर कहा जा सकता है। अपने कमरे में वापस जाने से पहले सिलास ने अपने नए रूप की प्रशंसा करने में कुछ मिनट लगाए। सिस्टम स्टेटस नाम सिलास कट, आयु 20, जाति मानव, सिस्टम स्तर अधिकतम शक्ति 10, 20, चपलता 10, 15, सहन शक्ति 10, 15, बुद्धिमत्ता 11, 25, करिश्मा 10, 13, आंकड़े अंक 0 जोड़, सुपर पावर पदार्थ हेरफेर रैंक एफ, लॉटरी टिकट 0, सिस्टम अंक 0 जोड़, चेन मिशन आय एक व्यवसाय शुरू करें और एक वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 0% मूल्यांकन $0। समय सीमा 363 दिन 5 घंटे। अच्छा है, अब मेरे आंकड़े एक औसत इंसान से कहीं ज्यादा हैं। सिलास खुश था जब उसने अपने आंकड़ों में वृद्धि देखी। वह 5 अंक से कम के हर आंकड़े वाले व्यक्ति से बहुत आगे निकल आया है, जहां वह अब है। काफी देर हो चुकी है, रात का खाना खाने और सोने का समय है। जब सिलास नीचे आया, तो उसने देखा कि लड़कियां पहले ही बाहर जा चुकी थीं। सिलास को नहीं पता था कि जब वह नहा रहा था, तो सेराह उसे रात के खाने के लिए बुलाने के लिए ऊपर आए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और उसने अपना खाना खाने की मेज पर ही छोड़ने का फैसला किया। मेज पर खाना देखकर सिलास ने अपनी सीट ली और खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया। उसका दिन काफी लंबा था और वह बस सोना चाहता था। सिलास के सोने से पहले उसे मिस्टर ब्रैंडन का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि अब कुछ नई इमारतें उपलब्ध हैं, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि वे अधिक महंगी हैं। ये सुनकर सिलास मुस्कुराया। चिंता मत करो मिस्टर ब्रैंडन, वे जितने महंगे होंगे मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं केवल ये चाहता हूँ कि मूल्यांकन के बाद वे इसके लायक हों। मिस्टर ब्रैंडन ने हंसते हुए सिलास को आश्वस्त किया कि इमारत का मूल्य निश्चित रूप से उनकी खरीद मूल्य से कम नहीं होगा। सिलास द्वारा मिस्टर ब्रैंडन को ये बताने के बाद कॉल समाप्त हो गई कि वे कल इमारतों के पहले बैच को खरीदने के लिए अपने वकील के साथ आ सकते हैं। अगले दिन सिलास मिस्टर विलियम्स के एक ईमेल से जागा। ईमेल की सामग्री उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची और उनके वकीलों की विशेषज्ञता थी, जिसमें रियल एस्टेट वकील, आपराधिक बचाव वकील, पारिवारिक कानून वकील, कर वकील, बौद्धिक संपदा वकील, कॉर्पोरेट वकील, रोजगार वकील शामिल हैं। वर्चुअल परामर्श के लिए शेड्यूल समय भी ईमेल में बताया गया था, जिसमें समय सुबह 10 बजे गूगल मीट निर्धारित किया गया था। ईमेल पढ़ने के बाद सिलास ने कहा, अच्छा, अगर मैं उन्हें सफलतापूर्वक बनाए रखने में सक्षम हूँ, तो मैं आज इमारतें खरीद पाऊंगा। उसके बाद सिलास ने नाश्ते के लिए नीचे जाने से पहले खुद को तरोताजा किया। जब वह डाइनिंग पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एम्मा उसे अजीब तरह से देख रही थी, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद सिलास मिस्टर विलियम्स के साथ अपनी मीटिंग के लिए खुद को तैयार करने के लिए अपने बेडरूम में वापस चला गया। अध्याय 36 सिस्टम पॉइंट्स पर खर्च। श्री सिलास, हम जो सेवाएं प्रदान करते हैं, उनकी सूची ईमेल में शामिल थी। क्या आप कुछ और देखना चाहेंगे या कोई विशेषज्ञता का क्षेत्र जो आप विशेष रूप से चाहते हैं? श्री विलियम्स ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत होगी। आपने जो सूची दी है, उसमें वह सब कुछ शामिल है जिसकी मुझे जरूरत है और जिसकी मुझे भविष्य में जरूरत होगी, लेकिन अगर मुझे भविष्य में किसी और चीज की जरूरत होगी, तो क्या आप मुझे समायोजित कर सकते हैं? भले ही इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े,
मैं उसका ध्यान रखूंगा। श्री विलियम्स के साथ वर्चुअल परामर्श पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन शुरू होने से पहले सिलास ने उस ईमेल को देखा जिसमें फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची है, और जो उन्होंने देखा उससे वे बहुत संतुष्ट थे। जहां तक लॉ फर्म और वकीलों की बात है, वैंगार्ड लीगल सर्विसेज को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची से एक बहुत बड़ी लॉ फर्म कहा जा सकता है। स्क्रीन के दूसरे छोर पर श्री विलियम्स ने सिलास की बात सुनी और जवाब देने से पहले थोड़ा विचार किया। ये निश्चित रूप से संभव है। यदि भविष्य में आपको सूचीबद्ध किए गए वकीलों से अलग अन्य क्षेत्र विशेषज्ञता वाले अधिक वकीलों की आवश्यकता होगी, तो यह निश्चित रूप से संभव है। तो ये सब ठीक है। चलो फीस के बारे में बात करते हैं। भुगतान विधि वार्षिक होगी। क्या आपको ये ठीक लगता है? सिलास ने पूछा। उन्होंने बैठक शुरू होने से पहले अपने निष्कर्ष निकाले हैं और उन्हें इस बात की सामान्य समझ है कि वकीलों को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, और उन्हें पूरा यकीन है कि श्री विलियम्स ऐसी राशि नहीं बता पाएंगे जो उन्हें परेशान कर दे। कौन जानता है, शायद वे ऐसा करेंगे। जब श्री विलियम्स ने ये सुना, तो उन्होंने गहरी सांस ली। ये बैठक का वह हिस्सा है जिसे उन्होंने अधिक महत्व दिया। उन्होंने अपनी बेटी क्लोज से पहले ही सुना था कि सिलास बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन वह अपनी कम उम्र की वजह से संशय में था, और उसे लगा कि सिलास वकील की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ आपराधिक आरोप हैं। श्री विलियम्स अभी भी राशि के बारे में सोच रहे थे, तभी उन्होंने सिलास की आवाज सुनी। श्री विलियम्स, $22 मिलियन प्रति वर्ष के बारे में क्या ख्याल है? सिलास ने पूछा। उन्होंने श्री विलियम्स की चुप्पी और हिचकिचाहट का कारण समझा, और इसीलिए उन्होंने खुद ही राशि बताने और बर्फ तोड़ने का फैसला किया। परामर्श से पहले उन्होंने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वकील द्वारा एक वर्ष में अर्जित की जा सकने वाली अधिकतम राशि पर अपना शोध कर लिया था, और ये $2,35,000 से कम है। यदि इस राशि को 100 लोगों से गुना किया जाए, तो ये $23.50 मिलियन है। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि वैंगार्ड लीगल सर्विसेज के लिए लॉ फर्म में 100 वकीलों का काम करना असंभव है। अगर ऐसा है भी, तो हर किसी के लिए $235,000 कमाना असंभव है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब सिलास ने कहा कि वह सालाना $22 मिलियन का भुगतान करेंगे, तो वह बहुत उदार हैं। ऐसा लगता है कि श्री विलियम्स भी समझ गए थे और अब सिलास को अपने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। सिलास ने जो राशि बताई, वह बस कुछ ऐसी है जो उनकी जैसी लॉ फर्म कभी नहीं बता पाएगी। $22 मिलियन। श्री विलियम्स को लगा कि पूरे कैलिफोर्निया में कोई भी लॉ फर्म ऐसी डील नहीं पा सकती। वास्तव में, सबसे अधिक भुगतान करने वाला राज्य न्यूयॉर्क और सबसे अधिक भुगतान करने वाला शहर सैन जोस भी इस तरह का सौदा नहीं पा सकेंगे। ये सोचते हुए श्री विलियम्स को राहत और कृतज्ञता की लहर महसूस हुई, क्योंकि उनके चेहरे का भाव बदल गया, और उन्होंने सिलास को गर्मजोशी से मुस्कुराया। हम आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, श्री सिलास। अच्छा, मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। रियल एस्टेट वकील से कहो कि वह प्रीमियर विला न्यूपोर्ट में मुझसे मिले। मैं आज ही संपत्ति खरीदना चाहता हूँ। हाँ, सिलास। मैं उसे बता दूंगा और वह जल्द ही आपसे मिलेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, सिलास ने मीटिंग खत्म करते हुए कहा। सिलास ने अपना लैपटॉप बंद किया और एक आह भरी। उसने सफलतापूर्वक एक लॉ फर्म को बनाए रखा है और वह आज इमारतों का पहला बैच खरीद पाएगा। हाल ही में चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और वह वास्तव में उम्मीद करता है कि वे इसी तरह जारी रहें, लेकिन वह नहीं जानता कि भविष्य में उसके लिए क्या रखा है। उसके जीवन में सिस्टम के आने से उसके लिए बहुत सी चीजें बदल गई हैं, उसकी पिछली वित्तीय स्थिति जैसी सांसारिक चीजों से लेकर अब उसके पास सुपरपावर होने जैसी जटिल चीजें तक। वह बस कॉलेज के लिए कुछ पैसे बचाना चाहता था ताकि वह अपनी डिग्री प्राप्त कर सके और अपने जीवन की गुणवत्ता को किसी भी तरह से सुधार सके, लेकिन अब चीजें उससे आगे निकल गई हैं। वह वर्तमान में खुद को जिस स्थिति में पाता है, उससे खुश है, लेकिन वह चिंतित भी है। उसे चिंता है कि वह खुद पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने जा रहा है और अपने परिवार, विशेष रूप से एलेक्स को फंसाने जा रहा है। उसे लगा कि उसे अपने लिए चीजों को और अधिक जटिल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन यह असंभव है। वह जानता था कि जैसे ही उसने अपनी महाशक्ति को जागृत किया, चीजें जटिल हो गईं। भले ही वह शांत रहना चाहता हो, आराम से जीवन जीना चाहता हो और सिस्टम से मिलने वाले पैसे खर्च करना चाहता हो, और भविष्य में मिलने वाले किसी भी सिस्टम मिशन को पूरा नहीं करना चाहता हो, उसके लिए ऐसा करना असंभव है। इन बातों के बारे में सोचते हुए सिलास ने आह भरी और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली, क्योंकि वह अपने दिमाग से विचारों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था।
चूंकि हो सकता है कि वह एक साधारण जीवन जीने में सक्षम न हो, फिर दुनिया जो भी उस पर फेंकना चाहेगी वह उसका सामना करेगा। इसके अलावा सामान्य या साधारण होने में मजा और उत्साह कहाँ है? कोई नहीं, यह उबाऊ है। सिलास ने अपना फोन निकाला और ट्रांसफर शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि मुझे इतना नकद इनाम मिलेगा कि मैं इमारतें खरीद सकूं। ट्रांसफर हो जाने के तुरंत बाद उसे सिस्टम की सूचना मिली। डिंग, आपने 2 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए। आपको किए गए खर्चों पर 10 गुना छूट मिली। आपने 17 करोड़ डॉलर कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपको एक मर्सिडीज मेबैक एक्सेलेरो मिली है। कार विला के गराज में खड़ी है। आपको लॉकहीड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन के 0.153% शेयर मिले हैं। सिलास ने आश्चर्य और खुशी से अधिसूचना को देखा। वह खुश था कि उसे इमारतें खरीदने के लिए पर्याप्त नकद इनाम मिला है। हालांकि यह पैसा एक साथ सभी इमारतों को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन सिलास को चिंता नहीं थी क्योंकि वह 2 बार भुगतान कर सकता है। वह इसलिए भी हैरान था क्योंकि जब से रिबेट रिवॉर्ड में विविधता आई है, ये वास्तव में पहली बार है जब उसे सिस्टम से रिबेट रिवॉर्ड के रूप में शेयर मिल रहे हैं। तुरंत वह लॉकहीड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन की खोज करने के लिए इंटरनेट पर गया। कुछ मिनटों की खोज के बाद सिलास कंपनी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो गया। कंपनी एक एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह एक बहुत बड़ी कंपनी है क्योंकि यह फॉर्च्यून 500 और दुनिया की शीर्ष 150 कंपनियों में से एक है, और यह $103.88 बिलियन से अधिक के उनके मार्केट कैप से देखा जा सकता है। इसे पढ़ने के बाद सिलास ने कंपनी के शेयरों का प्रतिशत देखा जो उसे मिला, सभी बकाया शेयरों का 0.153%, $42 मिलियन के बराबर। सिलास ने इसे देखा और अपनी गणना की, और अपना काम पूरा करने के बाद वह इंटरनेट पर गया। कुछ मिनट बाद सिलास को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था। अपनी गणना करने और इंटरनेट पर अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने के बाद सिलास को पता चला कि वह अब कंपनी के शीर्ष शेयरधारकों में से एक है। उसे जो जानकारी मिली उससे उसे पता चला कि वह कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है, और उसे और भी ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि कंपनी लाभांश का भुगतान करती है। ओह, अब मुझे बस इतना करना है कि वकील के आने का इंतजार करना है ताकि मैं समिट रियल्टी ग्रुप जा सकूं और इमारतें खरीद सकूं। जब तक मैं वकील का इंतजार कर रहा हूं, चलो लॉटरी खेलते हैं। सिस्टम, स्थिति, नाम सिलास कट, आयु 20, जाति मानव, सिस्टम स्तर अधिकतम, शक्ति 20, चपलता 15, सहन शक्ति 15, बुद्धिमत्ता 25, करिश्मा 13, आंकड़े अंक 0 जोड़, सुपर पावर पदार्थ हेरफेर रैंक एफ, लॉटरी टिकट 2200, सिस्टम अंक 0 जोड़, चेन मिशन आय एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार, पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 0% मूल्यांकन $0, समय सीमा 362 दिन 17 घंटा, 2200 लॉटरी टिकट। आज मेरी किस्मत चमकनी चाहिए, सिलास ने कहा और उत्साह से अपने हाथ रगड़े। सिस्टम, 100 टिकट निकालो। 100 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको कुछ नहीं मिला। X25, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X15, आपको 5000 सिस्टम पॉइंट मिले। X9, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X10, आपको कुछ नहीं मिला। X30, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। X9, आपको 3000 सिस्टम पॉइंट मिले। सिलास ने पुरस्कारों को देखा और उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। जितनी बार उसे कुछ नहीं मिला, उसने उससे भौहें सिकोड़ दी, लेकिन जितने सिस्टम पॉइंट उसे मिले, उसने उसे मुस्कुरा दिया। उसने 100 टिकट निकाले, 70 में से उसे कुछ नहीं मिला, 30 में से उसे 50,000 सिस्टम पॉइंट मिले जो $500 मिलियन के बराबर है। लॉटरी टिकटों के पहले सेट ने ही उसे $22 मिलियन से 20 गुना ज्यादा मूल्य दिया है। चलो और टिकट निकालते हैं, सिलास ने कहा जब उसने देखा कि उसके पास अभी भी कितने लॉटरी टिकट बचे हैं। सिस्टम, 100 टिकट निकालो, सिलास ने कहा और प्रत्याशा में एक गहरी सांस ली। 100 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको 8000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X20, आपको 40,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X17, आपको 1000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X29, आपको ज्ञान मिला, होलोग्राफिक डिस्प्ले। आपको कुछ नहीं मिला। X30,
हाँ, आखिरकार मुझे ज्ञान मिल गया। तुरंत उसने सिस्टम स्टोर खोला और पाया कि उसे जो ज्ञान मिला है उसका विवरण और कीमत जांची। होलोग्राम विवरण 3D छवियां जिन्हें चित्र निष्ठा में भिन्नता की भरपाई करने के लिए कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है और फिर डिस्प्ले पर भेजा जाता है। लागत 140,000 एसपी। ये बहुत हाई टेक लगता है और यह उतना ही महंगा भी है। ये देखकर सिलास मुस्कुराया, कान से कान तक मुस्कुराया। मेरे पास अभी भी 2000 लॉटरी टिकट हैं, जिनका बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए मैं वकील के आने का इंतजार करते हुए ये सीखूंगा, सिलास ने कहा और अपने बिस्तर पर लेट गया और अपने कंबल को काटने लगा। वह पहले से ही जानता है कि चीजें कितनी दर्दनाक हो सकती हैं, खासकर जब चीजों को उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित किया जाता है। उसने थोड़ी सांस ली और व्यायाम और सिस्टम को ज्ञान हस्तांतरण आरंभ करने के लिए कहने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। ज्ञान हस्तांतरण आरंभ हुआ। सिलास एक आवाज भी नहीं निकाल पाया, इससे पहले कि वह बेहोश हो गया। ज्ञान हस्तांतरण पूरा हुआ। अध्याय 37 सिस्टम पॉइंट्स का दुरुपयोग। तो उफ पहले जितना दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत असहज है, सिलास ने अपने मंदिर की मालिश करते हुए कहा। वह भ्रमित महसूस करते हुए उठा। उसे हल्का सिरदर्द था और ज्ञान हस्तांतरण के कारण उसके सिर में थोड़ी सी बेचैनी थी। सिलास ने खुद को बिस्तर से बाहर धकेला और अपने थके हुए और पसीने से तर शरीर को बाथरूम में घसीटा ताकि ठंडा स्नान कर सके। मेरे इंटेलिजेंस स्टेट में वृद्धि के बावजूद मुझे अभी भी वही दर्द महसूस हो रहा है जो कौशल हस्तांतरण के दौरान हुआ था। सिस्टम, क्या मैं हमेशा ज्ञान हस्तांतरण के दौरान बेहोश हो जाऊंगा? सिलास ने सिस्टम से पूछा। नहीं, जब आपका इंटेलिजेंस स्टेट एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता है तो आपको ज्ञान हस्तांतरण के दौरान कुछ भी महसूस नहीं होगा। इसे प्राप्त करने के लिए मुझे अपने इंटेलिजेंस स्टेट में कितने अंक चाहिए? सिलास ने सिस्टम से पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। क्या मेरे सभी स्टेट के अंकों की कोई सीमा है? वह इस बारे में उत्सुक है। कोई सीमा नहीं है। ये भी अच्छा है। यदि भविष्य में संभव हो तो मैं अब अपनी सुपरपावर रैंक नहीं बढ़ा पाऊंगा। मेरे उच्च आंकड़े मुझे खुद की रक्षा करने की अनुमति देंगे। साथ ही उस समय ज्ञान हस्तांतरण के दौरान बेहोशी नहीं होगी। सिलास ने अपना स्नान समाप्त किया और अपने कपड़े पहन रहा था जब उसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ, वह कौन है? सिलास ने पूछा। नमस्ते, ये सेरा है। नीचे कोई है? उसने कहा कि वह वेंगार्ड लीगल सर्विसेज का वकील है। ये सुनकर सिलास उलझन में पड़ गया। उसे सब कुछ याद आने में कुछ पल लगे। मैं लगभग पूरी तरह से भूल गया था। सेराह, वह कितनी देर से नीचे है? अब लगभग 10 मिनट। आह, कृपया उसे बताएं कि मैं 1 मिनट में उसके पास आ जाऊंगा, सिलास ने कहा, और सेरा ने वापस नीचे जाने से पहले कहा कि हाँ। सिलास ने तुरंत अपने कपड़े पहने और अपनी कार की चाबी लेकर नीचे की ओर भागा। जब वह नीचे गया तो उसने देखा कि एक आदमी ऑफिस की पोशाक में सोफे पर बैठा है। उसकी गोद में एक ब्रीफकेस है। उस आदमी ने सिलास को देखा और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाकर खड़ा हो गया। श्री सिलास, मैं श्री रेंडल हूँ, रियल एस्टेट वकील। श्री रेंडल, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ करें, कुछ काम आ गया है, सिलास ने श्री रेंडल से हाथ मिलाते हुए कहा। नहीं, सब ठीक है, श्री रेंडल ने कहा। आने से पहले रेंडल को ब्रीफ किया गया था और वह पहले से ही जानता था कि उसके सामने खड़ा युवक वही है जिसने $22 मिलियन की भारी रकम देकर उस लॉ फर्म को अपने पास रखा है जिसके लिए वह काम कर रहा है। वह ऐसे व्यक्ति पर कैसे क्रोधित हो सकता है? सिलास को नहीं पता था कि श्री रेंडल के दिमाग में क्या चल रहा था, अन्यथा वह जोर से हंसता। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, श्री रेंडल। अब हम चलें। मैं भी तैयार हूँ, जब आप तैयार होंगे, श्री सिलास, श्री रेंडल ने अपनी तत्परता का संकेत देते हुए कहा। ठीक है, तो चलिए, सिलास ने कहा और गराज की ओर चल दिया। सिलास ने कार निकाली और श्री रेंडल उसमें बैठ गए और वे समिट रियल्टी ग्रुप के न्यूपोर्ट शाखा कार्यालय के लिए निकल पड़े। उन्हें वहां पहुंचने में 10 मिनट लगे और जब वे वहां पहुंचे तो श्री ब्रैंडन पहले से ही मूल्यांकनकर्ता श्री पटेल के साथ रिसेप्शन क्षेत्र में उनका इंतजार कर रहे थे। सिलास उनके पास चले गए और उन्होंने श्री ब्रैंडन के कार्यालय जाने से पहले एक दूसरे का अभिवादन किया। कार्यालय में श्री ब्रैंडन ने कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें श्री रेंडल को दे दिया, जिन्होंने उन्हें देखना शुरू कर दिया। जब ये सब हो रहा था, श्री ब्रैंडन ने सिलास की ओर देखा और कहा, श्री सिलास, क्या आप इमारतों के नए बैच को भी खरीदना चाहते हैं? हाँ,
आप उनके कागजात भी तैयार कर सकते हैं। मैं उनका मूल्यांकन करने के बाद खरीद करूंगा, सिलास ने उत्तर दिया। कुछ मिनट बाद श्री रेंडल ने दस्तावेजों को देखना समाप्त कर दिया और उन्होंने स्वीकृति की एक झलक के साथ इसे सिलास को दे दिया। ये दर्शाता है कि दस्तावेज एकदम सही थे। ये देखकर सिलास ने दस्तावेजों को एकत्र किया और भुगतान करने के लिए अपना फोन निकालने से पहले उस पर हस्ताक्षर किए। सिलास ने पहला हस्तांतरण किया, $170 मिलियन और पॉपअप होने वाली अधिसूचना की जांच की। डिंग, आपने $17 करोड़ खर्च किए। आपको किए गए व्यय का 10 गुना छूट प्राप्त हुआ। आपने $42 करोड़ 60 लाख कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपको लॉकहीड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन के 1.22% शेयर मिले। आपको कोएनिग्सेक जेस को मिला। कार विला के गराज में खड़ी है। सिलास ने भुगतान पूरा करने के लिए दूसरा हस्तांतरण करने से पहले इनाम के रूप में मिली राशि पर केवल एक नजर डाली। जब उसने शेष $106 मिलियन हस्तांतरित किए, तो उसने श्री ब्रैंडन की ओर सिर हिलाकर संकेत दिया कि यह पूरा हो गया है। श्री ब्रैंडन ने ये देखा और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। श्री सिलास, आपके साथ व्यापार करना अच्छा लगा। क्या हम अन्य इमारतों का मूल्यांकन करने जा सकते हैं? सिलास ने जवाब में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरा वकील आपके साथ जाएगा। श्री ब्रैंडन ने इस पर सिर हिलाया और श्री रेंडल की ओर देखा। तो क्या हम चलें? श्री रेंडल ने सिर हिलाया और वे सभी कार्यालय से चले गए, जिनमें सिलास और श्री पटेल भी शामिल थे। वे रिसेप्शन क्षेत्र में अलग हो गए, जहां सिलास अपनी कार में बैठे और चले गए, और श्री रेंडल श्री ब्रैंडन और श्री पटेल के साथ चले गए। सिलास ने वकील को पहले ही बता दिया था कि उसे क्या करना है और यही कारण है कि उसने इमारतों के मूल्यांकन के लिए उनके साथ न जाने का फैसला किया। जब वह घर पहुंचा, तो सिलास तुरंत अपने कमरे में चला गया। उसने मिशन से संबंधित मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया है। अब वह अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। वह सिस्टम से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से नहीं जा पाया है, और साथ ही एक ऐसी जगह पाने का मुद्दा जहां वह स्वतंत्र रूप से अवशोषित कर सके और बिना किसी रोक टोक के अपनी महाशक्ति का परीक्षण कर सके, वह कुछ ऐसा है जिसका उसे अभी भी ध्यान रखना है। जब वह अपने कमरे में पहुंचा, तो सिलास बिस्तर पर बैठ गया और अपनी स्थिति की जानकारी खोली और सूचनाओं की एक श्रृंखला सामने आई। डिंग, आपने $10 करोड़ 60 लाख खर्च किए। आपको किए गए खर्चों का 10 गुना छूट मिली। आपने $28 करोड़ कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपको कॉमकास्ट के 0.4208% शेयर मिले। जब सिलास ने दूसरे ट्रांसफर की अधिसूचना देखी तो वह हैरान रह गया। उसे याद आया कि पहले ट्रांसफर से उसे लॉकहीड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन के और शेयर मिले थे, और दूसरे ट्रांसफर से भी उसे शेयर मिले, लेकिन दूसरी कंपनी के। कॉमकास्ट, ये नाम जाना पहचाना लगता है। सिलास को लगा कि उसने कंपनी का नाम पहले भी सुना है। तुरंत उसने इंटरनेट पर कंपनी को खोजने के लिए अपना फोन निकाला। कुछ मिनट बाद सिलास के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी। पहली कंपनी के विपरीत, कॉमकास्ट एक सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, लेकिन सिलास के मुस्कुराने का कारण यह है कि पहली कंपनी की तरह ये भी लाभांश देती है। इसे जारी रखो, सिस्टम और शेयर। सिलास ने एक और बात भी नोटिस की, उसे रिबेट रिवॉर्ड के रूप में 2 और कारें मिली। सिस्टम स्टेटस, नाम सिलास कट, आयु 20, जाति मानव, सिस्टम स्तर अधिकतम शक्ति 20, चपलता 15, सहन शक्ति 15, बुद्धिमत्ता 25, करिश्मा 13, आंकड़े अंक 0 जोड़, महाशक्ति पदार्थ हेरफेर रैंक F, लॉटरी टिकट 2200, 2000, 19000, 29600, सिस्टम अंक 99000 जोड़। चेन मिशन आय, एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार होस्ट के स्तर पर निर्भर करेगा। प्रदर्शन, मिशन प्रगति 28.9% मूल्यांकन, $289 मिलियन। समय सीमा 362 दिन 11 घंटे। अच्छा, 29,000 लॉटरी टिकट। इतने सारे लॉटरी टिकट होने के कारण अगर मैं उनमें से कुछ नहीं निकालता तो ये पाप होगा, लेकिन पहले मुझे होलोग्राम ज्ञान के बारे में बता दूं जो मुझे पहले मिला था। सिलास ने तुरंत इसके बारे में सोचा, उसका दिमाग होलोग्राम से जुड़ी बहुत सारी जानकारी से भर गया था। सिलास ने अपने दिमाग में मौजूद जानकारी को समझने में समय लिया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो उसे एहसास हुआ कि ज्ञान के तहत जो विवरण लिखा गया था,
वह उसका एक सिंहावलोकन मात्र था। ज्ञान के बारे में जानने के बाद उसे जो जानकारी मिली, उससे उसने देखा कि यह सिर्फ 3D इमेज प्रोजेक्शन से कहीं आगे जाता है, और इसका इस्तेमाल अलग अलग रूपों में किया जा सकता है। जानकारी को जानने से मुझे वे साइंस फिक्शन फिल्में याद आती हैं जो मैंने देखी हैं। क्या मैं इसे दोहरा पाऊंगा? सिलास ने खुद से पूछा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा विज्ञान फिल्मों और उच्च तकनीक और उनमें मौजूद उन्नत तकनीकों का प्रेमी रहा है, वह उन चीजों को वास्तविक दुनिया में दोहराते हुए देखना बहुत पसंद करेगा। इसके लिए इंतजार करना होगा। मेरे पास अभी भी कुछ लॉटरी टिकट हैं जिन्हें निकालना है। आज सुबह मेरी किस्मत चमक रही थी। उम्मीद है कि यह ऐसे ही जारी रहेगा। सिस्टम, 19,600 लॉटरी टिकट निकालें। 19,600 लॉटरी टिकट निकाले गए। आपको 1,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 150। आपको कुछ नहीं मिला। X 2300। आपको 40,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X 3900। आपको 1,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X 1900। आपको 5,000 सिस्टम पॉइंट मिले। आपको कुछ नहीं मिला। X 897। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग स्मार्ट वॉच मिली। X 2। आपको कुछ नहीं मिला। X 3000। आपको 2,000 सिस्टम पॉइंट मिले। X 799। आपको कुछ नहीं मिला। X 7545। आपको मिला 1,000 सिस्टम पॉइंट। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे पता था। तस्क, सिलास ने खुद से कहा, और निराशा में अपना सिर हिलाया। सिस्टम, स्थिति, नाम, सिलास कट, आयु 20, जाति, मानव, सिस्टम स्तर, अधिकतम, शक्ति 20, चपलता 15, सहन शक्ति 15, बुद्धिमत्ता 25, करिश्मा 13, आंकड़े अंक 0 जोड़, महाशक्ति, पदार्थ हेरफेर रैंक F, लॉटरी टिकट 29,600, 10,000, सिस्टम अंक 9,900, 1,894, 000 जोड़। चेन मिशन आय व्यवसाय शुरू करें और $1 का मूल्यांकन प्राप्त करें 1 साल में $100 बिलियन। पुरस्कार, पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 28.9% मूल्यांकन $289 मिलियन। समय सीमा 362 दिन 11 घंटे। 1 मिलियन सिस्टम पॉइंट।